सोच रहा आज कमारा सोच रहा आज कमारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा दीन के कंदुल का क्या काम। बगला सोच रहा आज कमारा सोच रहा आज कमारा सोच रहा। क्या सोचेगी रानियाँ क्या सोचेगी दास, क्या सोचेगी रानियाँ क्या सोचेगी दास। कहना होगा दीन को जन जन का उपहार। बगला सोच रहा आज कमारा सोच रहा आज कमारा सोच रहा। सिरहाने पर पोटली चावल रहा छुपा, सिरहाने पर पोटली चावल रहा छुपा। त्रिभुवनपति को भेंट यह देने में सब चार। आ गए श्याम सखा इतने में आ गए श्याम सखा इतने में आ गए श्याम सखा इतने में आ गए श्याम सखा। सुदामा जी पोटली को बड़ी जोर से दबाए जा रहे हैं। कृष्ण बार बार कह रहे हैं सुदामा बता तो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट में क्या भेजा है। कृष्ण ने देखा कि सुदामा बताने वाले नहीं, तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाया और बढ़ा करके सुदामा के बगल में दबी हुई पोटली को खींच लिया और खींच करके उसको खोल करके एक मुट्ठी चावल का पान कर लिया, दूसरी मुट्ठी चावल पान कर ली और जैसे ही तीसरी पान करने को तैयार हुए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दाने किया है। प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दाने किया है। तो तेरी मुट्ठी में पृथ्वी लोके का वैभव मित्र को सौंपे दिया है। तो तेरी मुट्ठी में पृथ्वी लोके का वैभव मित्र को सौंपे दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोके लिया है। अपना निवास ठिकाने में तेरा कैसा रानी मेरा पिया है। अपना निवास ठिकाने में तेरा कैसा रानी मेरा पिया है। जैसे ही तीसरी मुट्ठी पान करने को प्रभु तैयार हुए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहने लगे प्रभु आप बड़े दयालु कृपालु बन जाते, अपना सर्वस्व दान कर देंगे, क्या हम सबका भी दान कर देंगे। अरे आपको याद नहीं कि वो भी तो एक ब्राह्मण था जिसने आपके सीने पर लात मारी थी, याद भूल गई। और आज घर में एक दूसरा ब्राह्मण आया अपना सर्वस्व दान करने को तैयार हो गए। जब ये बात रुक्मिणी जी ने भगवान से कही, भगवान कहने लगे रुक्मिणी बस बहुत हो गया, वो भी एक कृपा है जो आज तुम द्वारिका की महारानी हो, ये भी ब्राह्मण की कृपा है। अगर वो ब्राह्मण कुंडनपुर से द्वारिका पत्र लेकर नहीं आया होता तो आज तुम द्वारिका की महारानी नहीं, तुम शिशुपाल की रानी होती। और ये जो वैभव मिला ये सब इन ब्राह्मणों की कृपा से मिला है। रुक्मिणी जी शांत हुई। सुदामा जी कहने लगे कृष्ण अब तो जाऊं मैं। कृष्ण कहने लगे सुदामा जाना है तुम चले जाना, लेकिन जाते जाते एक काम तो करते जाओ, आशीर्वाद तो देते जाओ। सुदामा जी ने समस्त द्वारका वासियों को आशीर्वाद प्रदान किया है
और आशीर्वाद दे करके वहाँ से चल दिए। आज जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका से बाहर विदा किया, सुदामा जी चले। जाकर के जब द्वारिकापुरी गए, देखा बहुत वैभव का दर्शन हो रहा है। सुदामा जी उस वैभव को देख करके चिंतित हुए, अरे कृष्ण, मैं तेरे पास ये दौलत लेने नहीं गया था, मेरे मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, मैं तो तुझसे मिलने गया था। सुदामा जी ने उस वैभव को स्वीकार नहीं किया। रात्रि में सुदामा जी बाहर लेटे, स्वप्न हुआ, अरे सुदामा, जो वैभव तू अपना मान रहा है वो मैंने तेरे लिए नहीं, इसलिए दिया है कि कभी अगर तेरे सुदामापुरी में अकाल पड़ जाए तो इस धन के द्वारा तू अपने द्वारिकापुरी में रहने वाली प्रजा का पालन कर सके, उनका उदर पोषण कर सके, इसलिए हमने दिया है। सुदामा जी ने उस वैभव को स्वीकार किया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, आज भगवान को ब्रज छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए। जिसमें अक्रूर जी लेने के लिए गए थे वृंदावन, मैया यशोदा और गोपियों को वचन दिया था, मैया तू चिंता मत कर, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। और आज 100 वर्ष पूरे बीते। किया परसों का वादा था, बीत वर्षों गई उनको। आज जब 100 वर्ष पूर्ण हुए, इधर कुरुक्षेत्र में मेला लगा हुआ था और उस मेले में नंद बाबा, मैया यशोदा, गोपी ग्वाल, पांडव, कुंती, द्रौपदी आदि सब आए हुए हैं। मैया यशोदा को पता चला कि मेरा कन्हैया भी इस मेले में आया हुआ है। आज मैया एक एक तंबू में जाकर के पता कर रही है कि मेरा लाला किस तंबू में है, मेरे लाला के रहने का ठिकाना कहाँ है। ऐसे पूछते पूछते मैया जाकर के पड़ोस वाले तंबू में पहुंची। और जैसी मैया ने पूछा, भगवान अर्ध शयनावस्था में थे, ना ही सोए थे और ना जग रहे थे। जैसी मैया ने पूछा, कोई मेरे कन्हैया का परिचय बताएगा, ये शब्द पढ़ते ही प्रभु अंदर से दौड़े और आकर के देखा मैया द्वार पर खड़ी है। तुरंत मैया के चरणों में लेट गए। मैया ने कन्हैया को सीने से लगा लिया। और जैसे ही मैया ने आज कन्हैया को देखा, मैया कहने लगी, वाह रे लाला, तेरा ये परसों कितना बड़ा है, आज मुझे पता चला। मेरा बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखने नहीं लगा, लेकिन तेरा परसों नहीं आया। ये तेरा परसों कब आएगा? मैया को लेकर के कन्हैया अंदर पधारे। कृष्ण पत्नियों ने मैया को प्रणाम किया। मैया ने सबको आशीर्वाद दिया है। जैसे ही प्रातः काल हुआ, गोपियां भगवान से कहने लगी, प्रभु हमारा मन करता है कि हम किशोरी राधा जी का दर्शन कर लें। आज कृष्ण पत्नियां किशोरी राधा जी का दर्शन करने जा रही हैं। और जैसे वो दर्शन के लिए जाने लगी, भगवान ने देखा कि ये तो खाली हाथ जा रही हैं। और शास्त्र कहता है कि खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, भगवान के पास जाए तो खाली हाथ ना जाए। तो भगवान को पान करने के लिए गरम गरम एक पात्र में गाय का दूध आया था। भगवान ने देखा कि खाली हाथ जा रही है, तुरंत उन गोपियों को वो गरम गरम दूध का पात्र दे दिया और कह दिया कि हमारे तरफ से उनको भेंट कर देना। जैसे ही कृष्ण पत्नियां पहुंची, जाकर के प्रणाम किया और कहने लगी, किशोरी जी, प्रभु ने आपको भेंट में ये भेजा है। तुरंत किशोरी जी ने उन गोपियों के हाथ से उस दूध को छीन लिया और छीन करके गर्म दूध एक ही सांस में पान कर गई। जैसे ही किशोरी जी के सीने से वो दूध गर्म गर्म गया, इधर भगवान के पैरों में छाले पड़ गए। आज कृष्ण पत्नियां जब लौट करके आई, प्रभु को प्रणाम किया, देखा भगवान के पैरों में छाले। पूछने लगी, प्रभु ये छाले आने का कारण क्या? इसका मतलब यह है कि जब हम किशोरी जी का दर्शन करने गए तब आप कहीं घूमने गए थे।
नहीं ये छाले कैसे आए? भगवान बोले गोपियों में कहीं नहीं गया। बोले नहीं आप कहीं ना कहीं तो जरूर गए हैं, लेकिन ये छाले कैसे आए? तब भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे जीवन में अभिमान है ना कि मैं तुम्हारे बिन रह नहीं सकता, अरे देवियों तुमसे भी कोई 1000 गुना लाख अनंत गुना चाहने वाला मेरा और भी है। बोले वो किशोरी राधा मेरे चरणों का वास अपने हृदय में रखती हैं। जैसे ही किशोरी जी के हृदय में गर्म दूध गया, भगवान के चरणों में छाले आ गए थे। ये है उनका अनन्य प्रेम, इतना अद्भुत प्रेम है भगवान के प्रति। इधर 3 प्रकार का वैराग्य बताया। पहला वैराग्य मरकट वैराग्य। मरकट माने बंदर। घर में थोड़ी सा झगड़ा हुआ पति पत्नी में या बच्चों में, तुरंत ये आए बोले हम अमुक तीर्थ में चले जाएंगे, और थोड़े दिन बाद वहां भी काम पड़ा, लौट करके फिर घर आ गए। यह है मरकट वैराग्य, थोड़े दिन का वैराग्य। दूसरा वैराग्य है श्मशान वैराग्य। ये श्मशान वैराग्य के लिए बताया, बोले ये भी थोड़ी देर तक रहता है। कब तक? जब हम किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, उसको बढ़िया सुंदर सैया बना करके लेटा दिया जाता है, और जब अग्नि लगा करके उसकी परिक्रमा करते हैं तो उस समय बड़ा वैराग्य होता है कि एक दिन यही हाल मेरा भी होगा। और जैसे वहां से परिक्रमा दे करके स्नान किया, वो वैराग्य गया। घर आए थे मैं मोर मोर में माया, मेरा बेटा मेरा बेटी पत्नी घर द्वार गाय भैंस बैल सब में मोह में फंस गया, वैराग्य चला गया। तीसरा वैराग्य बताया सच्चा वैराग्य, जो जीवन में एक बार आए फिर कभी जाए ना। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया निकार, जिनका मल मैना हुआ, जिनका मन मैला हुआ, डूब गया मझधार। 3 प्रकार का वैराग्य। 2 प्रकार की भक्ति बताई, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम भक्ति वो है जो कामना को लेकर के की जाए। कोई भी कामना कि हमारे बेटे का विवाह हो जाए, हम ऐसा काम करेंगे, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हम ऐसा काम करेंगे, ये है सकाम। और निष्काम जिसमें कोई कामना ना हो, यहाँ तक कि भगवान को पाने की भी कामना ना हो, वो है निष्काम। एक गांव में ऐसे ही भागवत जी की कथा हो रही थी। कोई पंडित जी आए थे कथा करने के लिए। तो ये कथा का नियम होता है कि जब भी कोई सत्संग या कथा प्रारंभ होती है ना, तो प्रारंभ में पंडित जी भगवान का संकीर्तन कराते हैं और अंत में भी भगवान का संकीर्तन, तो दोनों में संकीर्तन चलता। तो ऐसे ही उन पंडित जी का नियम बना हुआ था संकीर्तन कराने का। तो जैसे ही संकीर्तन का नियम था, वो तो सभी का नियम रहता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर कथा सत्संग होगा तो वो तो कथा भगवान की हुई और तुरंत संकीर्तन होगा। तो पंडित जी बढ़िया कथा प्रारंभ करें और संकीर्तन प्रारंभ करा दें। तो उनका संकीर्तन क्या होता? कालिय मर्दन कंसिनी कंदन देवकी नंदन तौ शरणम, 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 कालिय मर्दन कंसिनी कंदन देवकी नंदन तौ शरणम। अब ये संकीर्तन था पंडित जी का। तो पंडित जी ने पहले दिन की कथा में बताया कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और पहली की बाई